जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना बात कर रही हूँ आज अधिक अश्विन मास की, पुरुषोत्तम मास की। अधिक मास चंद्रवर्ष का एक एक्स्ट्रा हिस्सा है जो हर 32 महीने 16 दिन और 8 घटी के बाद आता है। इसकी जो उद्भव है, इसका जो प्रकट होना है, वो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर को संतुलित रखने के लिए बनाया गया है। अब हमारी भारतीय पद्धति गणना जो है कैलेंडर की, उसके हिसाब से सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं जो चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिनों का माना गया है। और इन दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का जो अंतर होता है वो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए हर 3 साल में एक अधिक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसके कारण उसका नाम दिया गया है अधिक मास। अब अधिक मास का महत्व क्या है? आ तो गए अधिक मास। अधिक मास का महत्व ये है कि इस मास में एक्स्ट्रा पूजा पाठ की जाती है। अन्य मासों में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना ज़्यादा अच्छा बेटर फल मिलता है इस माह में। यही वजह है कि श्रद्धालु जितने लोग होते हैं, भक्त लोग जितने होते हैं, पूरी श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, जप, तप, संयम, योग के साथ इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ पवित्रता से करते हैं। खाने पीने का भी बंधन होता है। इसमें खाने पीने का बंधन इसलिए भी रखा गया होगा शायद क्योंकि साइंटिफिकली हम देखें तो महीना जैसे बदलता है, ये बारिश के बाद, जैसे हम बारिश में चातुर्मास में प्रवेश करते हैं तो महीना बदलता है, तो दही, साग, ये सब चीज़ें हमसे खाई नहीं जाती हैं और हम बीमार हो सकते हैं। उसी तरह अब मौसम चेंज होता है तो कई सारी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, ऐसी कई मांस, मदिरा सेवन, ये सब मना किया गया है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये सब इसलिए मुझे लगता है साइंटिफिकली हमारे धर्म में है, क्योंकि इससे मनुष्य की सेहत अच्छी रहती है। और मेडिटेशन जो हम करते हैं, एक्स्ट्रा पूजा पाठ का मतलब कर्म कांड कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग ध्यान योग में जाते हैं, जो कि कई योगों की भांति आपके जीवन में काम करता है। तो इस अधिक मास में बहाने से सही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन होने से एक बूस्ट अप मिलता है आपकी हेल्थ को। अब बात करते हैं हम इसके पौराणिक महत्व की। इसे मल मास भी कहते हैं। मल का नाम तो गंदा है ना, तो मल मास बोल दिया तो ऐसा लगता है कि इस मास के दौरान सभी पवित्र कर्म इसीलिए वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि ये एक्स्ट्रा होने के कारण इसे मलिन कह दिया, मतलब कि ये मैला है। इसलिए इस महीने के दौरान नामकरण, यज्ञोपवीत जैसे कोई जनेऊ पहनाते हैं, विवाह, गृह प्रवेश, कुछ बहुमूल्य चीज़ें खरीदना, ये सब वर्जित मानी गई हैं, जो आजकल लोग इतना ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते। मेरे हिसाब से और मेरी विचारधारा के अनुसार जो ज़रूरी है वो ज़रूर करना चाहिए। अब पुरुषोत्तम मास ये नाम कैसे पड़ा? अधिक मास के जो अधिपति स्वामी हैं वो भगवान विष्णु माने जाते हैं और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसकी एक पुराणों में कथा पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि जब भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति के अनुसार चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित कर दिए, क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच में संतुलन बना रहा था, तो इस मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसे मलमास भी कहा गया। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें आग्रह किया कि इस मास का भार वो अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह मलमास पुरुषोत्तम मास हो गया। कहा जाता है कि अधिक मास में कृष्ण की पूजा, विष्णु की पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी होती है और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, ये जप करना या फिर
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम विष्णवे नमः, या फिर ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये सब मंत्र आपको फलदायी होते हैं और आपको ये मंत्रों के जाप से इस अधिक मास का ज़्यादा फायदा मिलता है। कुछ जो खाने पीने की चीज़ें वर्जित की गई हैं ना, वो अपनी सेहत के अनुसार भी देखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ वर्जित है जिससे आपको नुकसान हो रहा था, तो कम से कम इस महीने तो छोड़ दीजिए, ताकि 1 महीना भी अपना कंट्रोल में रहेंगे आप, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, जिससे आपकी बॉडी कंट्रोल में आएगी, विचार कंट्रोल में आएंगे। वैसे भी पेंडेमिक काल है, तो कई सारे जो बीमारियां फैली हुई हैं वो आपके कंट्रोल में रहने से वो बीमारियां भी कंट्रोल में आएंगी। योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मनाइए पुरुषोत्तम मास, अधिक अश्विन मास। मल मास नहीं कहूँगी मैं, ये सबसे शुभ मास है जिसमें हम सब तपस्या करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।